नाइन्थ क्लास इस वीडियो में आपको इस्लामियात की पेयरिंग स्कीम और साथ आपको कुछ गेस्ट पेपर बताए जाएंगे जो आप इजीली करके पास हो सकते हैं। जो पहला क्वेश्चन आता है वो हिस्सा अव्वल में पहला क्वेश्चन होता है MCQs। तो आपकी इस्लामियत के जो MCQs होंगे वो 20 नंबर के आपके MCQs होंगे, ठीक है। तो आपके MCQs जो होंगे बाब 1 यानी बाब अव्वल से, बाब चहारम से और बाब पंजम और बाब शिशम से आपके 3 MCQs लिए जाएंगे, ठीक है। और बाब दोम और बाब सोम से आपके 4 MCQs लिए जाएंगे। टोटल ये आपके MCQs 20 नंबर के MCQs होंगे। अब बच्चे परेशान होते हैं कि ये MCQs कहाँ से आएंगे। तो बच्चों आपने जो आपके एक्सरसाइज वाले MCQs हैं आपने उन्हीं को अच्छे से याद कर लें। इंशाल्लाह आपके 18 से 19 MCQs जो होंगे वो इंशाल्लाह एक्सरसाइज में से आएंगे। बच्चे हिस्सा 2 में आपके मुख्तसर सवालात होते हैं, ठीक है। 3 आपके मुख्तसर सवालात होते हैं यानी जो होते हैं। अब आपके ये मुख्तसर सवालात कहाँ से आएंगे। बाब अव्वल और बाब दोम में से आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और एक आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा माए हुस्ना का तर्जुमा बाब अव्वल से आएगा। मैं आपको बता देती हूँ कि कहाँ से सवालात का जो पहला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जो आएगा वो यहाँ से लेके आपके यहाँ तक का आपका एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और टोटल आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन दिए होंगे, ठीक है। 4 4 8 और एक ये 9 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपने 6 अटैम्प्ट करने होंगे। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ना भी करोगे, इसको आप स्किप भी कर दोगे, देन आप तब भी इजीली 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं और इसमें से आपने 6 करने होंगे। अब ये कहाँ से आएंगे, आपने एक्सरसाइज वाले ही शॉर्ट क्वेश्चन याद कर लेना है। इंशाल्लाह आपका एक्सरसाइज से ही पेपर आएगा तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन ही याद कर लेने हैं। देन आपका अगला क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि वो भी मुख्तसर सवालात का। अब ये आपका बाब सोम और बाब चहारम में से आएगा, ठीक है। अब इसमें से भी आपको बाब सोम में से 4 या 5 आ सकते हैं, ठीक है। दोनों में से एक तो मस्ट है, या तो 4 आएंगे या तो 5 आएंगे। इसी तरह अब बाब चहारम में या तो 5 क्वेश्चन आएंगे या तो 4 क्वेश्चन आएंगे। अगर इसमें से 4 आ जाते हैं तो इसमें से 5 आके टोटल आपके क्वेश्चन हो जाते हैं 9 क्वेश्चन। इसमें से भी सेम आपने 6 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना होता है। अब ये क्वेश्चन भी आपके एक्सरसाइज में से आएंगे, ठीक है। यानी बाब के लास्ट पे जो क्वेश्चन होते हैं आपने वही क्वेश्चन को याद कर लेना है, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन को याद करना है। देन बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, आपके मुख्तसर सवालात हैं जो कि आपके बाब नंबर पंजम और बाब नंबर शिशम से आएंगे। ये टोटल 12 क्वेश्चन आपके होंगे, ठीक है। 6 क्वेश्चन आएंगे। अब 12 में से आपने 8 क्वेश्चन इसमें से भी हल करने हैं। अब ये क्वेश्चन भी आपके कहाँ से आएंगे, ये भी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में से आएंगे, ठीक है। जो सवालात होते हैं उसी में से आएंगे, आपने वही याद करना है। अब बच्चे आपका हिस्सा सोम है जो कि आप कह लें कि आपका तफसीलिया क्वेश्चन के लिहाज से है, ठीक है। तो का जो क्वेश्चन नंबर 5वां होता है वो हदीस का तर्जुमा लिखें। तो आपको टोटल 4 हदीसें दी होती हैं जिसमें से आपने 2 को करना होता है, ठीक है। तो आपके लिए नोट वाली बात क्या है कि बाब अव्वल में आपको जो 15 हदीसें मुंतखब करवाई गई हैं, यानी आपका सिलेबस स्मार्ट हुआ था, स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आपने 15 जो आपकी हदीसें थी आपने उनमें से आपकी ये बच्चे आपकी 15 हदीसें थी, ठीक है। यहाँ से 1 से लेके ये टोटल 20 है। अब आपको जो खिब करवाई गई हैं जो आपने काटी होंगी, आपने सिलेबस स्मार्ट किया होगा। अगर आपने ना किया हो तो मुझे कमेंट में लाजमी बता दीजिएगा ताकि मैं आपको बता दूंगी। अब आपको 15 में से आपको ये टोटल बच्चे 4 आपको आएंगे इसमें से, ठीक है। देन जिसमें से आपने 2 करनी होंगी, ठीक है। अगर आपको 4 में भी कन्फ्यूज़न है कि 4 कहाँ से आएंगी तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं आपको इंशाल्लाह जो इम्पोर्टेंट बोर्ड पॉइंट व्यू से आने के चांसेस है वो आपको बता दूंगी। लेकिन आपको बताया जा रहा है कि 4 आएंगे जिसमें से आपने 2 करनी है। नेक्स्ट बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आपका अहले बैत व सहाबा कराम, हसाबियात, उलमाए मुफक्रीन और सूफिया इकराम। अब ये भी आपको 4 क्वेश्चन है जिसमें से आपने 2 अटैम्प्ट करने हैं। तो आप ये 2 आप कौन से करेंगे ये भी मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका जो 6 है वो यहाँ से लिया जाएगा, ठीक है। अहले बैत से और साथ आपका है साबियात है, सूफिया इकराम है और उलमा मुफक्रीन है। अब आपका ये क्वेश्चन जो है ये अहले बैत ये बहुत ज़्यादा लंबा है, तो अगर आपको अच्छे से याद है तो आप इसको अटैम्प्ट कर लें। अदरवाइज़ आप एक ये क्वेश्चन कर लें और साथ ये क्वेश्चन कर लें, ठीक है। देन आप
ये दोनों आसान है, इजीली आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी आपने ये पहले वाले ऊपर वाले 2 याद किए हैं तो आप वो कर लें। अगर आप इनमें से भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन अहम पूछना चाहते हैं तो मुझे लाजमी बताएं, ताकि मैं आपको वो भी आपको टिक करवा दूँगी। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, मश्की सवालात है, जो कि आपके 4 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपने 2 करने थे, यानी आपके एक्सरसाइज में से आएंगे। जितने आपके चैप्टर्स हैं, पहला जुज़ जो है वो बाब नंबर अव्वल या चहारम से लिया जाएगा, ठीक है। ये अभी कंफर्म नहीं है कि कहाँ से लिया जाएगा, लेकिन बाब अव्वल से भी आएगा, बाब चहारम से भी आएगा। आपका दूसरा जुज़ जो होगा बाब 2 में से आएगा, तीसरा जुज़ जो होगा बाब 100 में से आएगा, और चौथा जुज़ जो होगा चैप्टर से आएगा, ठीक है। अब आपने इसमें से 4 में से 2 करने हैं, तो आप इन 3 में से कोई एक चूज़ कर लें। हाँ, अगर आपको बाब अव्वल और चहारम अच्छे से याद है तो आप इसको भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 2 चैप्टर जो याद करने पड़ेंगे, तो इसलिए इसको आप स्किप करके आप इसमें से 2 चैप्टर कोई भी अच्छे से याद कर लें, ठीक है। देन आपके लिए जो अहम बात नोट है, आपके लिए अच्छी बात जो है वो ये है कि आपके बाब शिशम और हफ्तम से तफसीली सवाल तो कोई भी नहीं लिया जाएगा, ठीक है। मेरिंग स्कीम और कुछ गेस्ट पेपर मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इसके अलावा आपको कुछ और मवाद चाहिए, कुछ आपको कन्फ्यूजन हो इस्लामियत में, तो आप मुझे लास्ट भी बताएं, ताकि मैं आपके मसले को हल करूं। ओके बच्चे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।